अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन युद्ध पर करीब 3 घंटे चली अहम बैठक में दोनों नेताओं ने शांति पर बात की, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने अंग्रेजी में ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। ये बयान काफी चौंकाने वाला था और दुनिया का ध्यान खींचने वाला भी था। ट्रंप ने इस न्योते को संभावना बताया और कहा कि ये हो सकता है। हालांकि उन्होंने माना कि इस पर उन्हें राजनीति में विरोध झेलना पड़ सकता है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मुझे इस पर थोड़ी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि दोनों नेताओं ने यह साफ नहीं किया कि मॉस्को में अगली बैठक कब हो। अलास्का की इस मुलाकात में ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि बातचीत में काफी प्रगति हुई और कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे अब भी बाकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी अंतिम समाधान के लिए यूरोपीय नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की राय अहम होगी। आपको बता दें कि पुतिन ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन को लेकर एक समझ बनी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि असल में इसका क्या मतलब है। उन्होंने वार्ता को रचनात्मक बताया और चेतावनी दी कि यूरोप और यूक्रेन को इन बातों को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अलास्का बैठक में दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत या मीडिया के कोई सवाल का जवाब नहीं दिया और केवल संक्षिप्त बयान ही दिए। हालांकि दोनों ने संकेत दिए कि ये वार्ता आगे भी जारी रह सकती है। इस मुलाकात को प्रतीकात्मक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था और अमेरिका ने इसे 1867 में खरीदा था। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति लंबे समय से रूस नहीं गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार आखिरी बार बराक ओबामा 2013 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गए थे। अगर ट्रंप अगली बैठक के लिए मॉस्को जाते हैं तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बहुप्रतीक्षित मुलाकात जो है अलास्का के सैन्य अड्डे पर भव्य स्वागत के साथ शुरू हुई। लाल कालीन, सैन्य विमान की फ्लाई पास्ट और गर्मजोशी भरे हाथ मिलाने के दृश्यों ने दोनों नेताओं की निकटता को दर्शाया। हालांकि घंटों चली बातचीत के बाद भी यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई। हालांकि इस दौरान एक बात और भी देखने को मिली कि दोनों नेताओं के बीच पुतिन की शर्तों पर ही बात हुई। दोनों नेता लगभग एक ही समय पर अपने अपने विमानों से उतरे और लाल कालीन पर साथ साथ चलते नजर आए। ट्रंप ने पुतिन से लंबा हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए बातचीत की और उन्हें राष्ट्रपति लिमोजिन में साथ बिठाकर वार्ता स्थल तक ले गए। इस दौरान अमेरिकी F-22 फाइटर जेट और B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरकर शक्ति प्रदर्शन किया। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डे।